सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। मेरा सीरीज ऑफ वीडियोस है जो गेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड। आईसी बेंगलोर ने गेट 2024 के अंदर एग्जाम कंडक्ट करवाया था और उसके बाद इन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक डाटा का एक एनालिसिस किया है जितना भी स्टूडेंट्स गेट एग्जाम के लिए अपीयर हुआ है गेट 2024 के अंदर। तो उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा डाटा इन्होंने रिलीज़ किया, पूरा एनालिसिस हमें इन्होंने प्रोवाइड किया है कि किस स्कोर पे कितने मार्क्स आए हैं, किस कैटेगरी के कितना गेट स्कोर, कितने बच्चे अपीयर हुए, किसके कितने मार्क्स आए, किसके कितना रैंक आया। बहुत डिटेल में इन्होंने डाटा जो है वो रिलीज़ किया है। तो इसी चीज़ से रिलेटेड मैं एक सीरीज ऑफ वीडियो बना रहा हूँ कि जिसमें ब्रांच वाइज ये पता लगाना कि सर मेरे को कितने मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड हैं टू गेट द कॉल फॉर द पब्लिक सेक्टर और फॉर द हायर स्टडीज, राइट। तो आज इससे पहले मेरा एक गेट कंप्यूटर सिविल से रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूँ। उसमें जो शुरू का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, शुरू का 1-2 मिनट, वो कॉमन है, आप उसको सुनना जरूर। और फिर अब ये जो मैकेनिकल से रिलेटेड जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज, जो मेरा इस वीडियो के अंदर मैं आज डिस्कस करूंगा कि मैकेनिकल का अगर आप बिलोंग करते हैं, मैकेनिकल ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं और इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेरे को अगर सपोज पब्लिक सेक्टर के लिए कॉल लाना है या पब्लिक सेक्टर के लिए मेरे को अगर कॉल आ जाए तो मेरे को मिनिमम कितने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, तो आज का मेरा वीडियो उस चीज से रिलेटेड है। अब यू नो दैट योरपीडिया इज अ प्लेटफॉर्म जब पूरे इंडिया में स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज के लिए और पब्लिक सेक्टर के लिए हम लोग स्टूडेंट को प्रिपेयर करते हैं और गाइड करते हैं। कितने जीडी जीटी का प्रिपरेशन, इंटरव्यू का प्रिपरेशन, केस स्टडी का प्रिपरेशन, स्टेटमेंट पर्पस फॉर हायर स्टडीज, वेयर यू अप्लाई, हाउ यू अप्लाई। यू नो दैट योरपीडिया इज द प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो इसके लिए प्रिपरेशन आपको करवाता है और जिसमें स्टूडेंट आप लोगों को गाइड किया जाता है। अब आज का जो मेरा वीडियो है ये है मैकेनिकल से रिलेटेड। मैकेनिक ब्रांच को आज हम कवर करेंगे। इस मैकेनिकल ब्रांच में क्या है कि हेड क्या है इसका, ब्रांच वाइज, पेपर वाइज एंड कैटेगरी वाइज रेंज ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100 फॉर क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, कि जिन्होंने क्वालिफाई किया, इसको क्वालिफाई किया गेट को, और ब्रांच वाइज और आउट ऑफ 100 किस कैटेगरी में कितने बच्चे ने कितना मार्क्स स्कोर किए। पहले मैंने पिछली वीडियो में सिविल को कवर किया, सो टुडे आई एम गोइंग टू कवर द मैकेनिकल ब्रांच। अब अगर मैं बात करूं कि अगर मैकेनिकल का अगर मैं ओवरऑल वेटेज की बात करें कि मैकेनिकल का ओवरऑल पब्लिक सेक्टर के लिए कितना वेटेज है, 1000 सीट्स के पीछे जो वेटेज है मैकेनिकल का सबसे ज्यादा है। तकरीबन 450 से जो 500 जो वैकेंसीज हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर, मैं सिर्फ गेट की बात कर रहा हूँ, गेट के थ्रू तकरीबन 2,500 से 3,000 वैकेंसीज आता है, 1,500 से 2,000 वैकेंसीज पब्लिक सेक्टर के अंदर विदाउट गेट भी आता है। तो यहां से मैं फैक्टर लेके चल रहा हूं कि अगर आप विद गेट की बात करें, विदाउट गेट वाला फैक्टर नहीं है। अब थ्रू गेट एग्जामिनेशन अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो आउट ऑफ 1000 टोटल वैकेंसीज सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो मैकेनिकल के लिए रहता है। 450 से 500 जो वैकेंसीज हैं वो मैकेनिकल के लिए रहती है। अब ये सारे फैक्टर को कंसीडर करते हुए अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मैकेनिकल ब्रांच से अगर आप बिलोंग करते हैं और इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कितना नंबर ऑफ मार्क्स आपको चाहिए सो दैट कि आपको पब्लिक सेक्टर के नेक्स्ट राउंड के लिए कॉल आ जाए, राइट। अब हर पब्लिक सेक्टर की रिक्वायरमेंट अलग होती है। जब वो नेक्स्ट राउंड के लिए आपको कॉल करते हैं, कोई 20 टाइम्स करता है, कोई 15 टाइम, कोई 10 टाइम, कोई 9 टाइम, कोई 5 टाइम, कोई 3 टाइम, ये उसको वेरी करता है। और मैं सारे फैक्टर्स कंसीडर करके चल रहा हूं और मैं सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉल आने की बात कर रहा हूं। दूसरा चीज, कॉल आना डजंट गारंटी कि आपका सिलेक्शन होगा। दूसरा, कॉल आना डजंट मीन कि अगर मेरा लास्ट रैंक भी है उस कैटेगरी के हिसाब से या उस शॉर्टलिस्टिंग के हिसाब से, उस मेरिट के हिसाब से, और मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, वो चीज दिमाग से निकाल देना। क्योंकि इंटरव्यू जीडी जीटी का कट ऑफ होता है, मिनिमम मार्क्स आपको उसमें भी स्कोर करने पड़ते हैं, तभी आपका जो है फाइनल मेरिट के अंदर सिलेक्शन में आपका होता है। तो मार्क्स कितने आए शॉर्टलिस्टिंग के बाद मेरिट में वो नहीं मैटर करता है, आपकी परफॉर्मेंस इन द जीडी जीटी इंटरव्यू मैटर करती है टू गेट द फाइनल सिलेक्शन। अदरवाइज अगर ये नहीं होता तो व्हाई दे विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यूज, व्हाई दे विल शॉर्टलिस्ट यू, व्हाई दे विल वेस्ट देयर टाइम टू कॉल यू फॉर द इंटरव्यू एंड व्हाई दे विल कंडक्ट योर इंटरव्यू इफ यू डोंट हैव एनी चांस। तो ऐसा नहीं होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिकल ब्रांच। मैकेनिकल ब्रांच में जो टोटल स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए वो 11,922 हैं। मैकेनिकल में जनरल कैटेगरी में अगर पब्लिक सेक्टर से अगर आपको कॉल आ चाहिए, कंसीडरिंग ऑल द फैक्टर्स, मिनिमम 50 प्लस मार्क्स अगर आप स्कोर कर लेते हो, क्योंकि 50 प्लस 400, 500, 600, तकरीबन 610 के आसपास शॉर्टलिस्ट होते हैं। 50 प्लस मार्क्स पे स्टूडेंट हैं इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 600 प्लस जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कॉल आ जाएगा किसी ना किसी पब्लिक सेक्टर के, मिनी रत्ना, महारत्ना, नवरत्ना,
कंसीडरिंग ऑल द पब्लिक सेक्टर, मैं सभी को कंसीडर करके चल रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं ओनली IOCL या HPCL या सेल या सिर्फ इन्हीं को कंसीडर करके चल रहा हूं, मैं सारे लेके चल रहा हूं, कोल इंडिया, NTPC, सारे के। तो अगर आपके 50 प्लस मार्क्स रहते हैं then you are having 99% chances to get the call for the next round. Now let's talk about the EWS. यहाँ पे बहुत अच्छा सरप्राइज है, मैकेनिकल के लिए बेनिफिट भी है। तो यहाँ पे मेरा जो नंबर है वो मिनिमम, अगर आप 40 प्लस मार्क्स अगर आप ले आते हैं मैकेनिकल ब्रांच जनरल EWS कैटेगरी, देन यू हैव फेयर चांसेस टू गेट कॉल फॉर द नेक्स्ट राउंड। उसके बाद OBC NCL की बात करें, OBC NCL में यहाँ पे अच्छा खासा कंपटीशन है। तो यहाँ पे मैं बोल के चलूंगा कि अगर आपके 55 प्लस मार्क्स आ जाते हैं जनरल इसमें OBC NCL के अंदर मैकेनिकल ब्रांच में, देन यू आर हैविंग चांसेस टू गेट द कॉल। नाउ रिजर्वेशन SC की बात करें तो SC में मिनिमम अगर आप लोगों के 40 प्लस अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं रिजर्वेशन में, 40 प्लस मतलब मैं 40 भी नहीं, मैं आपको 35-38 के आसपास बोल के चलूंगा कि अगर आपके 35-38 के आसपास प्लस मार्क्स आ जाते हैं, देन यू हैव हैविंग चांसेस टू गेट द कॉल फॉर द SC कैटेगरी। देन इफ यू टॉक अबाउट द ST कैटेगरी, तो यहाँ पे मेरा नंबर है 30। अगर आप 30 प्लस मार्क्स ले आते हैं इन द मैकेनिकल ब्रांच ST कैटेगरी, देन यू आर हैविंग फेयर चांसेस टू गेट द कॉल फॉर द पब्लिक सेक्टर। अब उसको कन्वर्ट करना अगेन, जैसे ये मार्क्स लाने के लिए भी एफर्ट करना है, इसलिए आपको उसको कॉल को सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए भी एफर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो मैकेनिकल इस टाइम पे मैं बोलूंगा गोल्ड माइन पे आप लोग बैठे हैं, क्योंकि पहला बात मैकेनिकल के स्टूडेंट्स है ही नहीं मार्केट के अंदर, कंपटीशन बहुत ही ज्यादा कम है, ड्रास्टिकली कम है। अगर आप पीछे 4-5 साल चले जाओ, वही जो स्टूडेंट यहाँ पे 1.5-2 लाख 2.5 लाख तक नंबर पहुंच गया था, मैकेनिकल के स्टूडेंट अप्लाई कर रहे थे, जहां पे पब्लिक सेक्टर में कॉल आने के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 75 प्लस मार्क्स रिक्वायर्ड थे, आज वो 50 नंबर हो गया। तो आप लोगों के पास अच्छा चांस है, एटलीस्ट ये रहेगा अगले 3-4 साल ट्रेंड, क्योंकि अभी मैकेनिकल में थोड़ा सा राइज आना स्टार्ट हुआ है। आज राइज आ रहा है तो वो 3-4 साल के बाद आपको जाके कंपटीशन मिलेगा। तो अगले 2-3 साल के लिए कम से कम, खास करके जो मैकेनिकल ब्रांच से आप लोग बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है पब्लिक सेक्टर में एंटर करने का, राइट। तैयारी करो अपनी, दबा के स्टार्ट करो, अभी भी स्टार्ट करो। 2025 के लिए 26 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और टारगेट करो आप पब्लिक सेक्टर। यू कैन गेट एट दीज मार्क्स, आपको जो कॉल है इसके लिए आ सकता है। बाकी फर्दर अगर आपको इसको लेकर कोई डिस्कशन करना है, यू कैन कॉल मी, यू कैन डिस्कस विद मी, और इसका स्ट्रेटेजी हम लोग मिलकर डिस्कस कर लेंगे, कैसे प्रिपरेशन करना है वो हम सारा का सारा डिस्कस कर लेंगे। स्टिल कोई क्वेरी है आप मेरे को कॉल कर लीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।